माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने पार्टी महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य और भोजपुर की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुन करके मुझे यहां लोकतंत्र के इस सबसे ऊंचे मंदिर में भेजा। महोदय, मैं धनबाद प्रस्ताव के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सब लोग जान रहे हैं कि इस देश में खेती घाटे में जा रही है। बढ़ते महंगाई के कारण, लागत सामग्रियों के कारण खेती में किसानों को घाटा हो रहा है और जिन भूधारी किसानों के पास या भूस्वामियों के पास रोजगार का दूसरा विकल्प है, वो खेती नहीं करना चाहते, वो अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं, मनी पर दे रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं। तो घाटे की खेती का भार देश के बटाईदार किसानों ने अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन उन्हें किसान नहीं समझा जा रहा है। जो कृषि बजट है हजारों करोड़ का, उसका लाभ उनको पहचान पत्र के अभाव में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जॉब कार्ड की तर्ज पर वो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें, ताकि उन्हें भी कृषि की हर सुविधा मिले और देश की खेती में उनका उत्साह बढ़े। दूसरी बात कि हम लोग देख रहे हैं कि नोटबंदी के समय से नोटबंदी और जीएसटी और जो 3 बार लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, और अभी जो एक ऑनलाइन व्यापार आ गया है, इससे देश के जो खुदरा व्यापारी हैं, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, छोटे मझोले व्यवसायी हों, सबका व्यापार पटरी से उतर गया है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि देश के खुदरा व्यापारियों की सामग्रिक विकास के लिए देश में व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए। तीसरी बात महोदय, कि अभी त्वरित न्याय और अपराध नियंत्रण के नाम पर जो 3 फौजदारी कानून बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि देश के संविधान में जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है, ये उसका सीधा सीधी उल्लंघन है। ये उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि देश को कहा जाए कि पुलिस राज में तब्दील करने का एक तरह से षड्यंत्र है, और पुलिस को अस्थायी तौर पर कहा जाए कि संस्थागत रूप से आपातकाल लगाने की कहा जाए कि छूट दी गई है। अब कोई धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है और अपराधियों की तरह उनको भी सजा मिलेगी। मैं समझता हूं अब जो है कि ये थानेदारों के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया गया कि वो एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे। थानों में जो डिटेंशन की अवधि थी 15 दिन, उसको बढ़ाकर 60 दिन से 90 दिन कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इसे तो आप आरोपी से कुछ भी उगलवा सकते हैं प्रताड़ित करके। इसलिए इस कानून को फिर से सदन के पटल पर रखा जाए, इस पर पुनर्विचार हो, और जो है कहा जाए कि इसको जो जरूरी राय सुझाव आए उसके आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे यहाँ खेती जो है सोन नहरों के आधार पर होती है। जिले के दक्षिणी इलाके में सोन नहरें हैं जो करीब 150 साल पुरानी हो गई हैं। उन नहरों का पक्कीकरण करवाया जाए और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में हमारे यहाँ सोन नदी में कदवन जलाशय अटका हुआ है। इसके लिए सरकार पहल करके उस कदवन जलाशय योजना को पूरा कराए। हमारे यहाँ जिले के दक्षिण उत्तरी इलाके में सर गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, हर हमेशा उनमें कटाव होता है। तो कटाव के रोकथाम के लिए ठोकर बांध का निर्माण किया जाए और भयानक आगलगी होती है। पंचायत लेवल पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों का इंतजाम किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं। और जो है आपको ये जो सहारा इंडिया में हमारे यहाँ तो सर जी आपको बस खत्म कर रहे हैं सर। सहारा इंडिया में गरीबों का भारी पैसा फंसा हुआ, लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शादी ब्याह के लिए, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम पैसा दिलवाएंगे। तो सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उसको सर वापस दिलवाया जाए। गरीब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।